अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है अगस्त की 21 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट सन 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट सन 2023 पर दस्तखत नहीं किए थे। अलबत्ता उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखतशुदा दोनों बिल मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस इरसाल कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सिर बनाया जा सके। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि सदर आरिफ अलवी ने ये अहकामात तहरीरी तौर पर दिए थे या ये ज़बानी हुक्म था। दूसरी तरफ वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर अलवी की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली जिला शिमाली वजीरिस्तान के जिस इलाके में 2 दिन कबल अस्करियत पसंदों ने देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम से एक मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाकर 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को हलाक और जख्मी कर दिया था, वहां पर हुक्काम के बकौल अब भी अस्करियत पसंद मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। उधर जून सन 2014 के वस्त में शुरू की जाने वाली फौजी कार्रवाई से पहले तहसील दत्ताखेल से नकल मकानी करने वाले हजारों खानदानों की वापसी भी अभी मुमकिन नहीं हुई है। नकल मकानी करने वाले 15,000 खानदान बन्नू के निवाह में कायम बारान कैंप, जबकि 5,000 से ज्यादा खानदान अफगानिस्तान के सरहदी सूबे खोस्त के खैमा बस्तियों में अपने आबाई इलाकों को वापसी के मुंतजिर हैं। साबिक वफाकी वजीर शीरीं मजारी की साहबजादी एडवोकेट ईमान मजारी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वजीर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 3 रोजा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी और अली वजीर को इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज अबुल हसनात के सामने पीर को पेश किया गया। तालिबान हुकूमत के आला तालीम के नायब वजीर का कहना है कि ये वजारत खवातीन और लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटियों को दोबारा खोलने की तजवीज पर काम कर रही है और जैसे ही ये तजवीज मुकम्मल हो जाएगी लोगों को मुत्तला कर दिया जाएगा। नायब वजीर लुत्फुल्लाह खैर खान ने काबुल में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि गुज़श्ता 2 सालों में 200 से 250 तक प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी आदाद शुमार इस तादाद से कहीं ज्यादा हैं। दरियासना तालिबान की वजारत तालीम के हुक्काम ने बताया है कि अफगानिस्तान में मदरसों में तदरीस के लिए वजारत में असातिज़ा की 1 लाख नई असामियां पैदा की गई हैं। यूनिसेफ के ग़िज़ाइयत के मुशीरों ने बताया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में जून में 13 लाख से ज्यादा बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार पाया और 62,000 से ज्यादा को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किया गया। यूनिसेफ का कहना था कि अगर बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत की अलामात ज़ाहिर हों तो माएं यूनिसेफ के मुशीरों पर भरोसा कर सकती हैं। रूसी हुकाम ने पीर को कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को और कालुगा के इलाकों पर ड्रोन्स से हमले किए, लेकिन रूस के फजाई दिफा ने इन ड्रोन्स को मार गिराया। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक पीर को मॉस्को में जब रूसी फजाई दिफा के जरिए तबाह किए गए यूक्रेन के ड्रोन का मलबा एक घर पर गिरा तो 2 अफराद जख्मी हो गए। फजाई हमले से रूस के मुतादिद हवाई अड्डों पर आर्जी तौर पर ऑपरेशन में खलल पड़ा, लेकिन बाद में सर्विस दोबारा शुरू हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को कोपनहेगन में डेनमार्क के अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए
डेनमार्क की जानिब से अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों की फराहमी के लिए किरदार अदा करने पर डेनिश कानून साजों का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के मुताबिक डेनमार्क और नीदरलैंड्स की जानिब से उसे मजमूई तौर पर 42 F-16 तैयारे फराहम किए जाएंगे। अमरीकी फजाइया के जनरल जेम्स हैकर ने जुमे को डिफेंस राइटर्स ग्रुप की एक वर्चुअल मीटिंग में सहाफियों को बताया कि इस वक्त यूक्रेन या रूस के लिए फजा में बालादस्ती हासिल करने के कोई इम्कानात नहीं हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल का जवाब देते हुए हैकर ने कहा कि जब तक जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की तादाद काफी ज्यादा रहेगी, किसी को फजाई बरतरी हासिल नहीं हो सकती। अमेरिका के सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया पीर को बहरुल काहिल के जजीरे की रियासत हवाई का सफर कर रहे हैं ताकि हुक्काम और बच जाने वालों से मुलाकात करें और जंगल की आग से होने वाले नुकसान का जायजा लें जिसने माओवी को तबाह कर दिया है। इस माह के शुरू में लगने वाली आग ने समंदर के किनारे वाक़ शहर लाइना में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, जिसमें कम से कम 114 अफराद हलाक हो गए थे। गवर्नर जॉश ग्रीन ने कहा है कि लापता अफराद की तलाश की कोशिशों के साथ हलाकतों में इजाफे की तवक्को है। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान इथियोपिया के सैकड़ों तारिकीन वतन को सरहद अबूर करते हुए हलाक किया है। पीर को जारी होने वाली ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इथियोपिया के तारिकीन वतन को यमन के रास्ते सऊदी अरब में दाखिल होने से रोकने के लिए सऊदी हुक्काम ने जदीद और खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इथियोपिया के अक्सर शहरी खराब माशी हालात की वजह से नकल मकानी करते हैं, जबकि हालिया कुछ माह में शिमाली इथियोपिया में मुसलसल तनाज़े की वजह से भी मुताद्दिद शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। सऊदी अरब की जानिब से ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसराइली हुक्काम ने पीर को कहा कि एक मुश्तबा फलस्तीनी हमलावर ने जेर कंट्रोल मगरबी किनारे में एक खातून को हलाक और एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि फायरिंग का वाकया शहर अल खलील के करीब पेश आया और ये गोलियां एक कार से चलाई गईं। फौज ने कहा कि उसकी फोर्सेस मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही हैं और उन्होंने इलाके में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पीर के रोज यह हमला मगरबी किनारे में हफ्ते के रोज 2 इसराइलियों की फायरिंग के जवाब में किया गया है। जनूबी कोरिया के सदर यून सॉक यूल ने कहा है कि शिमाली कोरिया की जानिब से लाहे खतरात में मजीद इजाफा हुआ तो अमेरिका और जापान के साथ ताउन भी मजीद मुस्तहकम होगा। पीर को जनूबी कोरिया के सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्होंने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है, जहां कैंप डेविड में उन्होंने अमेरिकी हम मनसब जो बाइडन और जापानी वजीर आजम फोमियो किशिदा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तीनों ममालिक ने शिमाली कोरिया और चीन से मुताल्लिक खदशात से निपटने के लिए मुश्तरका लहे अमल इख्तियार करने का इंदिया दिया था। वस्ती अमेरिका के मुल्क ग्वाटेमाला में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले उम्मीदवार बर्नार्डो अरिवालो ने वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आने वाले नताइज के मुताबिक 58% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनकी मद्दे मुकाबिल ग्वाटेमाला की खातून अव्वल सांड्रा राट्रोस को 37% वोट मिले हैं। ताहाल सरकारी नताइज का ऐलान नहीं किया गया, ताहम ग्वाटेमाला के अटॉर्नी जनरल की जानिब से अरिवालो की पार्टी को गैर कानूनी करार देने की कोशिशों के बाद ये वाज़ेह नहीं है कि इंतखाबी कामयाबी के बावजूद उन्हें सदारत मुंतकिल की जाएगी या नहीं। बरतरी हासिल करने वाले उम्मीदवार बर्नार्डो अरिवालो के मुताबिक ग्वाटेमाला के सुबुकदोश होने वाले सदर ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नताइज के हतमी ऐलान के बाद इख्तिदार की मुंतकली शुरू हो जाएगी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने जुनूबी इलाकों में समुद्री तूफान हिलरी के बाइस इमरजेंसी नाफिज कर दी है।
متاثرہ علاقوں میں بارش کے بعد سیلابی ریلے سے سڑکیں بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہوا۔ طوفان کے سبب سینتیاگو اور لاس اینجلیس میں سینکڑوں پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق پیر کو طوفان کا مرکز ریاست نیواڈا کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ ہی اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیوان نیوزوم نے رد عمل اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ کیلیفورنیا، نیواڈا اور ایریزونا کو مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔